नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है ही नहीं। अब इनको पता भी नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है। और हमको आशा है इस बार हमें राजद उम्मीदवार यहाँ से बनाएंगे। और मैं कोसी इलाके से आता हूँ, मैं कुछ संकल्प लेकर के राजनीति में आया हूँ, इसलिए पूरा भरोसा है। और जब हमें पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ से 200% सुरक्षित सीट है ये हमारा, यहाँ से हम लोग जीतेंगे। अभी जो माहौल बिहार में बना हुआ है, कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहाँ लूट हो जाए, कब कहाँ बलात्कार हो जाए, आए दिन खास करके पटना में सैकड़ों हत्या डेली होता है। पटना जिले में सभी जिलों में हत्याओं का दौर चल रहा है, डकैती का दौर चला हुआ है। लेकिन सच्चाई यही है धरती पर कि जो राष्ट्रीय जनता दल है ये सही समाजवाद धरती पर लाने वाली और इस मनोवादी व्यवस्था को ख़त्म करने वाली पार्टी है। तो बस मनोवादियों का ये सोच है किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाकर इस परिवार को बदनाम किया जाए। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामपट्टी में और बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का जो है जोरदार यहाँ पर स्वागत हुआ। इस अवसर पर जो है फूलपरास विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर जो है गौरी शंकर यादव हमारे साथ बात करने जा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं आखिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को जो बनाया गया है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनको। इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। आपका भी इस कार्यक्रम में आप लोग आए, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जिस तरीके से बिहार प्रदेश से अध्यक्ष बनाया गया मंगनी लाल मंडल को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, बहुत खुशी की बात है और संपूर्ण मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस मिथिलांचल को गौरव दिया है और जिनके नेतृत्व में इस बिहार को सौंपा है, ये बहुत ही खुशी और स्वाभिमान की बात है हम लोगों के लिए, खास करके मिथिलांचल वासियों के लिए और पूरे प्रदेश के राजद परिवार के लिए। और आपको निश्चित इसका परिणाम दिखेगा इस मिथिलांचल में, जहाँ की राजद पिछले चुनावों में अच्छी प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। इस बार आप मिथिलांचल माननीय मंडल जी के नेतृत्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है इस मिथिलांचल में। बिहार प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से मंगनी लाल मंडल बने हैं, क्या लगता है जो मिथिलांचल में जो लोकसभा में जिस तरीके से निराशा मिली थी, इस बार वो भरपाई होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। इस बार तो जदयू भाजपा क्लीन स्वीप कर जाएगा इधर से, और जो महागठबंधन का उम्मीदवार जहाँ जहाँ भी रहेगा आप देखिएगा निश्चित रूप से भारी मतों से विजय मिलेगी सभी उम्मीदवारों को, और मिथिलांचल इस बार अप्रत्याशित रिजल्ट देगा यहाँ से। इंजीनियर गौरी शंकर जी जो है अपने विधानसभा में जो है क्या तैयारी कर रहे हैं, कितनी जोर शोर से? नहीं, बिल्कुल हमारी तैयारी चल रही है। हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी हैं, दोस्त हैं जो इस बार मन बनाए हुए हैं। फौलादी चट्टानी एकता के साथ सभी लोग लगे हुए हैं और इस बार निश्चित रूप से हम लोग पूरे जिले में माननीय मंडल जी के नेतृत्व में ये इस बार सफल प्रयोग रहेगा राष्ट्रीय जनता दल का, और ये आप लोग इसका परिणाम दिखाई देगा इस परिषद चुनावों में। अब कई बार पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं, क्या राजद इस बार जो है फूलपरास से अगर आपको मौका देती है तो क्या? बिल्कुल 200% जीत है और हमको आशा है इस बार हमें राजद उम्मीदवार यहाँ से बनाएंगे। और मैं कोसी इलाके से आता हूँ, मैं कुछ संकल्प लेकर के राजनीति में आया हूँ, इसलिए पूरा भरोसा है। और जब हमें पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो यहाँ से 200% सुरक्षित सीट है ये हमारा, यहाँ से हम लोग जीतेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत सारी पार्टियां इस बार आ गई है, जनसुराज भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। क्या जनसुराज को उतरने से आरजेडी पर क्या कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? राजद को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि राजद को इसका लाभ मिलने जा रहा है। जनसुराज की अपनी पार्टी है, प्रशांत किशोर जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं, इससे राजद वोटरों को कोई फर्क नहीं है, बल्कि राजद को इसका लाभ मिलेगा। क्या लगता है जो जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी दोनों के बीच जो सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी तानातानी भी रहा है, और कितनी सीट पर लगता है जो आरजेडी अपनी ये उम्मीदवार को उतारने जा रहा है? अब ये तो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन पूरे बिहार में आरजेडी का या महागठबंधन का उम्मीदवार रहेगा। 243 सीट पे भी आरजेडी समझिए और या महागठबंधन का उम्मीदवार मजबूती से लड़ेगा और जीतेंगे। एनडीए के जो एक नेता का बयान आया है, जो तेजस्वी यादव 17 महीने तक जो है सरकार में रही, मगर उसके बाद भी चोरी डकैती और लूट जैसी घटनाएं जो है
बढ़ रही है, जबकि बता रहे हैं बार बार जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, अभी आपको जो माहौल बिहार में बना हुआ है, कब किसकी हत्या हो जाए, कब कहाँ लूट हो जाए, कब कहाँ बलात्कार हो जाए, आए दिन खास करके पटना में सैकड़ों हत्या डेली होता है। पटना ज़िले में सभी ज़िलों में हत्याओं का दौर चल रहा है, डकैती का दौर चला हुआ है। और अभी के समय में अब ये मीडिया राज कह लीजिए या महाजंगल राज कह लीजिए, मीडियाओं के द्वारा भी इस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है धरती पर कि जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये सही समाजवाद धरती पर लाने वाली और इस मनोवादी व्यवस्था को ख़त्म करने वाली पार्टी है। तो बस मनोवादियों का ये सोच है किस तरह से प्रोपगंडा फैलाकर इस परिवार को बदनाम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को लेकर, जो एनडीए के साथ अभी है और कह रहे हैं जो जोरदार तरीके से हम लोग अच्छे ढंग से लड़ने जा रहे हैं और इस बार भी जो है हमारी सरकार बनेगी? अभी तो इस बार तो राजद की सरकार तय है, समझ लीजिएगा। नीतीश कुमार की बात रही तो नीतीश कुमार जी अचेतावस्था में हैं, अभी वो कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। सरकार में रहते हुए भी सरकार से अलग हैं। यहाँ अफसर लोग सरकार चला रहे हैं, अफसरशाही चरम पर है और जब नीतीश कुमार अपरोक्ष रूप से सत्ता से बाहर है। यानी नीतीश कुमार सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पूरी तरह फेल्योर है। नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है ही नहीं। अब इनको पता भी नहीं कि बिहार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। शायद मुख्यमंत्री ये पहला इतिहास होगा बिहार के लिए। संजय कुमार झा जो है उसका जो है समारोह था और उनका कहना था जो नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो कोई भी सरकार आएगी तब नहीं कर पाएगी। अब ये तो संजय झा की नज़र से आप देख रहे हैं, हम तो ये कहेंगे खैर उनकी बात है। काम तो क्या हुआ है, मुख्यमंत्री वो बिहार के 20 साल से बने हुए हैं और कोई मुख्यमंत्री का क्या काम होता है? कोई अपने घर से तो कुछ योजना लाना नहीं है, अपने घर से तो पैसा नहीं लगा रहे हैं। देश का पैसा है, हम लोग का पैसा है, इस पैसे से काम होना है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता पे एहसान नहीं हो रहा है। उनका दायित्व बनता है कि यहाँ रोजगार लाए, महंगाई घटाए, सड़क बिजली की बात है, ये कोई अपने घर से नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है कि अपने राज्य में कैसे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। आज बिहार में अराजकता फैला हुआ है, इस बिहार की क्या स्थिति है आप देखते होइएगा। आज बेरोजगार भटक रहे हैं, पलायन, करोड़ों लोग बिहार से बाहर जाकर रोजी रोटी की तलाश में घूम रहे हैं। यही तो व्यवस्था है नीतीश कुमार की। तेजस्वी यादव जो माय बहन योजना लाया है, वही जो है नीतीश कुमार जो है जो दिव्यांग जन है उसको जो है 400 रुपया को बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिए। नहीं, देखिए किसी का डुप्लीकेसी करना, अभी तो आप देखेगा सूरज चांद तारा जो कहेंगे, चुनावी घोषणा है ये सब। अभी तो सब कुछ देंगे, हर जगह वो कुछ देंगे। अभी सूरज मांगिएगा, चांद मांगिएगा, तारा मांगिएगा, हर एक गाँव में हर एक लोगों को देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन सारा चुनावी जुमला है, जुमले का गठबंधन है और जुमला, ये सब जुमला है। गौरी शंकर यादव जो है पूर्व प्रत्याशी भी कई बार रह चुके हैं और अच्छे खासे जो उनको वोट भी मिला है, मगर क्या इस बार जो है 2025 का जो चुनाव होने वाला है, क्या लगता है जो गौरी शंकर यादव को टिकट मिलने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। पार्टी भी जिताऊ उम्मीदवार खोज रही है और इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और हम लगातार क्षेत्र में रहे हैं, जनताओं के बीच रहते हैं और हमारी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैं लड़ते आया हूँ, इसलिए निश्चित रूप से पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी और मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा फुलवास विधानसभा से। तो हम बात कर रहे थे पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर गौरी शंकर जी से। फुलपरास विधानसभा से कई बार प्रत्याशी रह चुके हैं और ये भी अपनी दावेदारी की है जो इस बार अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अगर हमें टिकट देती है तो वहाँ से हम जोर शोर से जो है चुनाव लड़ूंगा। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।